Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की तरफ। और लास्ट वीक था 23 ऑफ जून से लेके 27 ऑफ जून, जिसके सारे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड मैंने किए हुए हैं इन डिटेल्स, जिसके अंदर मैंने जो ट्रेड्स दिए थे वो भी मैंने एक शॉर्ट्स क्रिएट करके अपलोड किए हैं। आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आने वाला वीक होने वाला है 30th ऑफ जून, यानी जून का लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑन मंडे, और उसके साथ ही साथ 4 वर्किंग डेज 1 जुलाई से लेके 4th ऑफ जुलाई। सो देख लेते हैं मंडे हमारे पास एशियन सेशन के अंदर हम मेन 3 सेशन में काम करते हैं, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन की बात करें तो 3:35 AM एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कंटिन्यू होता है। उसके खत्म होने से पहले ही लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है अराउंड 11:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और इन द इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है 6 PM, जो खत्म होता है लेट नाइट नेक्स्ट डे, almost late night next day 2:30 AM in the morning। so इस तरह से 24 आवर्स का साइकिल चलते रहता है गोल्ड के अंदर। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, अपने आने वाले वीक की बात करते हैं और उसमें देखते हैं एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा डिराइव किया है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मंडे जून 30 7 AM, यानी एशियन सेशन के अंदर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज आने वाली है। फिलहाल ग्लोबली कुछ अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, तो उसके साथ ही साथ चाइना मैन्युफैक्चरिंग PMI आएगा तो डेफिनेटली एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। और प्रीवियसली इसका डेटा आया था 49.5 और अभी एक्सपेक्टेड फोरकास्ट किया गया है 49.6। ये एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है और डेफिनेटली मंथ एंड है, न्यू वीक का स्टार्ट है, तो मंडे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है एशियन एंड लंदन सेशन के अंदर। और आप देख सकते हो 7 o'clock इन द मॉर्निंग एशियन सेशन में एक इवेंट भी है, तो एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें मंडे देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन इज ब्लैंक, हमें कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट ऑन मंडे जून 30 नहीं दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं। मैं डेली बेसिस पे एवरी डे मॉर्निंग भी वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर न्यूज को एनालिसिस देखते हैं और कल के हमारे ट्रेड चार्ट पे क्या हुआ था और आने वाले दिन में किस तरह से ट्रेड होना चाहिए, उसकी बातें भी हम अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं बिटवीन एशियन सेशन एंडिंग और लंदन सेशन के आसपास, स्टार्ट के आसपास। ट्यूसडे की बात करते हैं तो आप देख सकते हो एशियन और लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के बाद यूएस फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। डेफिनेटली फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प और पोवेल के बीच में कुछ अच्छे हालात दोनों के बीच में नहीं चल रहे हैं, और आप देख सकते हो कि लास्ट मीटिंग में उन्होंने फेड चेयर पोवेल के रिप्लेसमेंट की भी बात की थी। तो शायद यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पीच आने के बाद मार्केट वोलेटिलिटी दिखा सकता है। साथ ही साथ 7:30 को आप देख सकते हो यूएस जो जॉब ओपनिंग की न्यूज है, जो कि प्रीवियसली डेटा आया था 7.39 मिलियन और एक्सपेक्टेड है 7.45 मिलियन, यानी अगर न्यू जॉब्स आएंगे तो एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साइन होने वाला है इन यूएस। अगर ये होता है तो गोल्ड हमें करेक्शन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ऑन 7:30 ट्यूसडे जुलाई 1 यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस
इसका डेटा भी आने वाला है। तो डेफिनेटली जून इन द इवनिंग हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। वेनेसडे सेकेंड जून की बात करें तो हमें कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट नहीं है, बट लंदन सेशन की लास्ट टाइमिंग में या न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट से पहले 5:45 यूएस एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, डेफिनेटली एनएफई की न्यूज आएगी तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। सो ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ थर्सडे एशियन लंदन सेशन इज अ ब्लैंक। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हाई इम्पैक्टेड इवेंट है। साथ ही साथ मॉडरेट लेवल पे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आने वाला है जो प्रीवियसली 236 के आया था और एक्सपेक्टेड फोरकास्ट है 239 के, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बढ़ी हुई है। इसका ये डेटा हमें दिखाई बट फोरकास्ट में तो डेटा ज्यादा आने वाला है, ऐसी न्यूज हमें दिखाई पड़ रही है। तो इसका गोल्ड पे हमें एक अच्छा खासा इफेक्ट दिखेगा और गोल्ड हमें एक वोलेटिलिटी दिखाता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ 7:30 PM यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज है। सो ट्रेडर्स ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे आपको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। एंड फ्राइडे की बात करें तो डेफिनेटली एशियन लंदन न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी इवेंट नहीं है, बट ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कट करेंगे या बिल्डअप करेंगे, तो उसके वजह से एक तरफा मोमेंटम ऑन अ फ्राइडे वीकेंड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली पोजीशंस फ्राइडे कट होती है या बिल्डअप होती है बिकॉज 2 दिन के लिए मार्केट क्लोज रहेगा सैटरडे एंड संडे के लिए, जैसे कि कल, आज और कल है। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। वीकली एनालिसिस की बात करूं तो आप देख सकते हो लास्ट 2 वीक मार्केट ने किस तरह से डाउनफॉल दिखाया है। 3400 के नीचे एक सस्टेनेबल कैंडल इस वीक और 3300 के नीचे क्लोजिंग मार्केट ने फिलहाल दी है और मार्केट हमें नेगेटिव जोन में दिखाई पड़ रहा है। बट साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो, हमारा जो लास्ट सपोर्ट हम लोगों ने बिल्डअप किया था 3249 पे, जो ऑलमोस्ट 3250 पे है, वो स्टिल बरकरार है और यहाँ से शायद मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आएगा और दोबारा 3300 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ये हो गई फ्यूचर की बातें और ये होगा या नहीं होगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। और लास्ट वीक की बात करें, जो वीक पास हो गया उसके अंदर मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 3393.640 यानी 3394, लो क्रिएटेड है 3255.850 और मार्केट क्लोज हुआ है 3274,175 पे। सो अच्छा खासा क्लियरली मार्केट ने डाउन ट्रेड की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दिया है। ये वीकली कैंडल है ट्रेडर्स, इसके लिए आपको कैंडल बड़ी दिख रही है, बट यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूंगा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट की। ये जिस तरह से एक जोन रेडी हुआ है, ऐसा एक जोन हमें पहले भी रेडी हुआ था, तो आने वाले दिनों में हमें शायद एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जो कि क्रिएट हुई थी अक्टूबर और नवंबर में। ये वीकली चार्ट है और आप देख सकते हो जहां पे एग्जैक्टली क्लियरली लोअर लो क्रिएट किया था मार्केट ने, उसी तरह का जोन अभी भी दोबारा यहाँ पे हमें क्रिएट किया हुआ मार्केट में दिखाई पड़ रहा है, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम जोन हमें मिला था यहाँ, और इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें दिया हुआ था। ये वीकली एनालिसिस है, दिस इज लास्ट दिसंबर और जून, सो दिस स्विंग इज ऑलमोस्ट ऑफ 6 months।
सो शायद हमें आने वाले दिनों में सेम चीज यहाँ पे रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर देखने के लिए मिलेगी कि मार्केट हमें दोबारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो डेफिनेटली, और आप देख सकते हो यहाँ पे ही मार्केट को एक सपोर्ट जोन है जो कि है 3250 से लेके 3206, यानी मार्केट कल साइडवेज या यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ और क्लोजिंग आने वाले वीक में हमें 3300 के ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। सो ये मेरा रिपीटेटिव पैटर्न के हिसाब से आने वाले दिनों के लिए क्या हो सकता है, ये प्रेडिक्शन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हो गया लार्जर टाइम फ्रेम। मैं आता हूँ आपको वन डे के एनालिसिस पे लेके। आप देख सकते हो वन डे में मार्केट ने किस तरह से जोन क्रिएट किया है। आप अगर देखोगे यहाँ से लोअर लो क्रिएट किया था और अचानक मार्केट ने हायर हाई क्रिएट करना शुरू किया था, बट यहाँ पे जो स्विंग्स मिले हैं मुझे क्लियर नहीं है एग्जैक्टली। सो आप लोअर लो की बात करो तो ये है, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल की कोशिश की तो वो डायरेक्टली यहाँ तक है, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा 3400 पे जाने की कोशिश करेगा फ्रॉम द सपोर्ट लेके 3250 का। सो ये वन डे के चार्ट पे ये आने वाले दिनों में होगा या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। सो वीकली एनालिसिस में हमने वन वीक के कैंडल्स देख लिए, वन डे की कैंडल देख लिए, और अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं वन आवर के टाइम फ्रेम पे। आपको वन आवर के टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस दिखाना एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देख सको तो मार्केट ने लास्ट हाई यहाँ से लगाया था और इसके बाद मार्केट लोअर लो क्रिएट करता जा रहा है, और अगर मार्केट को रिजेक्शन देना है एक स्ट्रॉन्ग तो मार्केट इस जोन से रेजिस्टेंस लेगा, दोबारा यहाँ आने की कोशिश करेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्टली दोबारा 3200 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन इस लो तक नहीं होता है, यानी 3250 से मार्केट बाउंस होता है और दोबारा 3250 को नहीं छूता, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा 3400 को छूने की कोशिश कर सकता है। बट आप अगर वन आवर का टाइम फ्रेम देखो तो हमें क्लियरली नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो तो नेगेटिव सेंटिमेंट है, वन वीक के टाइम पे देखो नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट मार्केट मेरे हिसाब से एक सपोर्ट जोन क्रिएट, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा खासा न्यू सपोर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। शायद आने वाले दिनों में मार्केट आपको दोबारा 3400 क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर द वीक। आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से आपको अपने स्टॉप लॉसेस डाउनसाइड और अपसाइड की ट्रेड एक लॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल मार्केट 3250 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के लिए पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट डेवलप होगा या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.